पार्वती एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी 12वीं के चौथे चैप्टर पर हिंदी के, जिसका नाम है आदर्श बदला। उसके लेखक हैं सुदर्शन जी। लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यात करने का प्रयास किया है इस कहानी के माध्यम से। यदि वो बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वो आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य है। तो साथियों, आदर्श बदला इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक बात को उजागर किया है कि कई बार एक कलाकार को अपने कला का अहंकार आ जाता है और वो मानवता के धर्म को भूल जाता है। वो किसी की जान को भी अपनी कला से कम आंकता है। ये किस्सा अकबर के समय का है। अकबर बादशाह के दरबार में उस समय एक मशहूर रागी तानसेन ने ये कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके वो आगरे की सीमा में गीत ना गाए, उसे मौत की सज़ा दी जाए। ये जो बैजू के पिताजी थे वो बेचारे वनवासी साधु थे, उन्हें पता भी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, अज्ञान भी सबसे बड़ा अपराध होता है। वो किसी तरह से घूमते घामते, उनका मानना था कि मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम ना हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। यही सोचकर वो और उनके साथ जो कुछ साधु थे वो लोग भजन में व्यस्त हो गए। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। इस तरह से जब संसार को वो त्याग चुके थे तो उन्हें सुर ताल की कोई परवाह नहीं थी। उसमें से कोई ऊंचे स्वर में गाता तो कोई मुंह में गुनगुनाता, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी ज़रा भी चिंता ना थी। वो तो अपनी ही धुन में मगन थे। इतने में क्या हुआ, ये लोग अकबर बादशाह के कानून से बिल्कुल भी बेखबर थे। ऐसे में जब अकबर के सिपाहियों ने इन लोगों को बेसुर ताल का गाते देखा तो तुरंत हथकड़ियाँ लगाकर अकबर के दरबार में पेश कर दिया। ये वो समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उस समय एक मशहूर रागी तानसेन ने ये कानून बनवा दिया था और उसने बहुत फ़ायदा भी लिया। फिर क्या था, तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए साधुओं से, जिसका जवाब साधु नहीं दे पाए और उन सभी को मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल 10 वर्ष का एक बच्चा ऐसा था जो बहुत छोटा था, तो उसे छोटा समझकर छोड़ दिया गया। अब यही बच्चा है बैजू। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वो बार बार पुकारता था कि बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ़ करते हैं मगर इसने तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदलें हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा।
इतने में खड़ाऊ पहने, हाथ में माला लिए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति रखो, शांति रखो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वो बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर ब्रिज गिरा हुआ है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति रखो, शांति रखो। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे, आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती थी उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांपकर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, मैं आपका सेवक हूँ। फिर हरिदास ने कहा कि मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू ने कहा, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं तो 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बदले वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास जी ने कहा, हाँ मिल जाएगा। बैजू ने कहा, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। 12 वर्षों के बाद जब बैजू जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था, उसके स्वर में जादू था, तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया, कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, मुझे कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू आज्ञा कीजिए, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचार किए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा। जैसे बैजू का लहू सूख गया हो, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाद 12 वर्ष की तपस्या एक क्षण में पानी भर गई। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। फिर बैजू आगरे के बाजारों में गाता हुआ जाने लगा। लोगों ने देखा, उसे रोकने का प्रयास किया कि इसे शायद पता नहीं, इसे भी यहाँ का नियम बता दे। मगर बैजू तो भली भांति उस नियम को जानता था। बैजू के गाने में वो आनंद था जिससे लोग उसे हिदायत देने के बजाय उसके संगीत को सुनने में ही मंत्रमुग्ध हो गए। इतने में सिपाही आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, किंतु उन पर भी उनके संगीत की मोहनी छल जाती है और वो भी संगीत में झूमने लगते हैं। फिर तानसेन बाहर निकलता है, वहाँ लोगों को देखकर वो हैरान होता है। फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से कहता है, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया,
जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करूँगा। तानसेन ने कहा, बेपरवाही में उत्तर दिया। अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है, मेरे दिल में दया नहीं। मेरी आंखें दूसरों को मौत देखने के लिए हर समय तैयार है, नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी तरह दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ। अकबर ने घंटी बजाई। तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली। जब उसके पदों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्ध सुधिहीन सिर हिलाते हुए बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी। लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई हो। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता बजाता रहा। हरिण सुनते सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते देखते रहे। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन हरिण को पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दें। मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन ने सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा, लेकिन वो बजाते बजाते थक गया। एक भी हिरण नहीं आई। आज पहली बार तानसेन को घबराहट होने लगी थी, क्योंकि अब तक तो वो ऐसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करता था जिन्हें राग विद्या का कोई ज्ञान ही ना था। आज पहली बार उसे अपने से ज़्यादा टक्कर का सामने वाला मिला था। अब उसे इस बात का दुख सताने लगा था कि आज उसकी जान कैसे बचेगी। वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे। राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब तुम दोबारा बुला लो। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखाता हूँ। ये कहकर उसने सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायु मंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए। वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी, जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अब अकबर का तानसेन के प्रति अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उसका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो। जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर आए, अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी से इसी क्षण से उड़ा दिया जाएगा। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है। आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। ये कहानी सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियों के संग्रह से ली गई है। साथियों, इससे हम
सीखते हैं कि जैसी पावे संगति तैसी आए रंगति। तानसेन एक कलाकार भले था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं थी। उसका असर राजा पे भी ये प्रभाव डालती थी कि राजा भी मानवता भूलकर लोगों को, जिसे राग विद्या नहीं आती और तानसेन के सामने जो राग विद्या में जीत नहीं पाता, उसे वो प्राणदंड दे देता था। जबकि बैजू के भीतर प्रबल इच्छा थी बदला लेने की, क्योंकि उसके पिता की हत्या उसी के सामने की गई। वो बेचारा 10 वर्ष का बालक ये सब देखकर भी सहता रहा, अपने भाग्य को कोसता रहा, अनाथ होने पर अपनी किस्मत को दोष देता रहा। ये सब किसके कारण हुआ था? तानसेन की एक मूर्खतापूर्ण निश्चय के कारण, अहंकार के कारण। तानसेन का अहंकार इतना अधिक हो गया था कि उस अहंकार की तृप्ति के लिए ना जाने बादशाह ने कितने बेगुनाहों की जान ली। बादशाह का परम कर्तव्य होता है कि राज्य में जो भी है अतिथि देवो भव, या जो प्रजा है उसके हित में फैसला देना। वो कैसे बादशाह थे जिन्होंने एक 10 साल के मासूम से बच्चे के पिता की हकीकत जाने बिना, सिर्फ राग विद्या का ज्ञान न होने के कारण उन्हें मृत्युदंड दे दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हरिदास बाबा जी जो बैजू को सब कुछ सिखाते हैं, मगर बावजूद उसके अंदर मानवता के ऐसे गुण को प्रखर करते हैं। वो कहते हैं कि आज तुम ये प्रतिज्ञा करो कि इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, और यहीं पर वो प्रतिज्ञाबद्ध हो जाता है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि हरिदास जी ने किस तरह से एक बालक के मन में जो बदले की भावना थी उसको हमेशा के लिए एक अच्छाई में परिवर्तित कर दिया। मतलब यहाँ पर उसने ये दिखा दिया कि बदला, तानसेन को हरा भी दिया और उसे प्राण दंड ना देकर उसके प्राणों की रक्षा भी करवा ली, और साथ ही साथ आगे किसी के भी प्राणों का बलिदान ना जाए, किसी की भी जान ऐसे ही बेबुनियाद ना जाए, इसके लिए उस नियम को भी बदलवा लिया। ये हमें सिखाती है कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।